अगर आज रात तुम्हें एक अजीब सा संकेत मिले तो उसे कभी नज़रअंदाज मत करना, क्योंकि वो संकेत हर किसी को नहीं मिलता। वो सिर्फ उन्हें मिलता है जिन्हें काली माता खुद चुनती हैं। गांव के किनारे एक छोटा सा टूटा हुआ घर था जहां एक गरीब लड़का रहता था जिसका नाम अर्जुन था। उसके पास ना अच्छे कपड़े थे, ना खाने के लिए ठीक से खाना और ना ही कोई सहारा। लोग उसे देखकर अक्सर हंसते थे और कहते थे कि इसका कुछ नहीं हो सकता। लेकिन अर्जुन के अंदर एक अजीब सी शांति थी, जैसे वो किसी अदृश्य ताकत पर भरोसा करता हो। हर रात वो आसमान की तरफ देखकर कुछ बोलता था, जैसे किसी से बात कर रहा हो, लेकिन किसी को समझ नहीं आता था कि वो किससे बात करता है। एक दिन बहुत ज्यादा भूख और परेशानी में उसने आसमान की तरफ देखकर कहा, अगर कोई है तो मेरी मदद करो, मैं थक चुका हूँ। और उसी रात कुछ अजीब हुआ। जब पूरा गांव सो रहा था, अचानक अर्जुन की आंख खुली। उसने महसूस किया कि कमरे में कोई है, लेकिन जब उसने इधर उधर देखा तो कोई नहीं था। तभी उसे एक हल्की सी आवाज़ सुनाई दी, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो, डर मत, बस देख। अर्जुन घबरा गया, लेकिन फिर भी उसने खुद को संभाला और उस आवाज़ का पीछा करने लगा। वो आवाज़ उसे घर के बाहर ले गई। वहाँ एक पुराना पेड़ था जो सालों से सूखा पड़ा था। अचानक उस पेड़ के नीचे उसे एक चमक दिखाई दी। अर्जुन ने पास जाकर देखा तो वहाँ एक छोटा सा पत्थर था, लेकिन वो पत्थर साधारण नहीं था। उसमें से हल्की नीली रोशनी निकल रही थी, जैसे कोई ऊर्जा उसमें कैद हो। अर्जुन ने जैसे ही उस पत्थर को छुआ, उसके दिमाग में एक आवाज़ गूंजी, ये संकेत है, लेकिन हर कोई इसे समझ नहीं पाता। अगले ही पल सब कुछ सामान्य हो गया। ना कोई आवाज़, ना कोई रोशनी। अर्जुन समझ नहीं पाया कि ये सपना था या हकीकत, लेकिन उसके दिल में एक अजीब सी शक्ति आ गई थी। अगले दिन से उसने कुछ अलग करना शुरू किया। पहले वो हर दिन दुखी रहता था, लेकिन अब उसने एक नई आदत शुरू की। हर सुबह उठकर वो खुद से कहता, मैं कमज़ोर नहीं हूँ, मैं बदल सकता हूँ। गांव के लोग अब भी उसका मजाक उड़ाते थे, लेकिन अर्जुन ने ध्यान देना बंद कर दिया। वो हर दिन मेहनत करता, छोटे छोटे काम करता और रात को फिर उसी पेड़ के पास जाता। लेकिन अब वहाँ कुछ नहीं होता था। कई दिन बीत गए। अर्जुन को लगने लगा कि शायद वो सब उसका भ्रम था, लेकिन एक रात फिर वही आवाज़ आई, तू बदल रहा है, यही रास्ता है। इस बार अर्जुन डरा नहीं। उसने आंख बंद करके उस आवाज़ को महसूस किया। उसके अंदर एक अजीब सी शांति फैल गई, जैसे कोई उसे अंदर से मजबूत बना रहा हो। धीरे धीरे उसकी ज़िंदगी बदलने लगी। उसे छोटे छोटे मौके मिलने लगे। लोग जो पहले उसे नज़रअंदाज करते थे अब उससे काम देने लगे। लेकिन सबसे बड़ा बदलाव उसके अंदर आया था। अब वो हर मुश्किल में भी शांत रहता था। उसे विश्वास हो गया था कि वो अकेला नहीं है। एक दिन गांव में एक बड़ा व्यापारी आया। उसे एक ईमानदार और मेहनती लड़के की ज़रूरत थी। किसी ने अर्जुन का नाम लिया। पहले तो व्यापारी ने उसे देखकर मना कर दिया, लेकिन अर्जुन की आंखों में कुछ ऐसा था जिसने उसे रोक लिया। उसने अर्जुन को एक मौका दिया। अर्जुन ने पूरी मेहनत और ईमानदारी से काम किया और धीरे धीरे उसकी किस्मत बदलने लगी। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, क्योंकि असली रहस्य तो अभी बाकी है। एक रात जब अर्जुन फिर उसी पेड़ के पास गया, इस बार वहाँ पहले से ज़्यादा तेज रोशनी थी और उस रोशनी में एक छाया दिखाई दी। अर्जुन का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने हिम्मत करके पूछा, कौन हो तुम? तभी एक गहरी और शक्तिशाली आवाज़ गूंजी, मैं वही हूँ जिसे तू हर रात पुकारता था। अर्जुन समझ गया कि ये कोई साधारण शक्ति नहीं है, ये वही शक्ति है जो उसे हर कदम पर मार्ग दिखा रही थी। तूने वो कर दिखाया जो बहुत कम लोग कर पाते हैं। तूने अपनी सोच बदल दी, यही असली संकेत था। अर्जुन की आंखों में आंसू आ गए। उसे एहसास हुआ कि असली चमत्कार वो पत्थर या रोशनी नहीं थी, बल्कि उसकी बदली हुई आदत थी। लेकिन तभी आवाज़ ने फिर कहा, ये तो बस शुरुआत है, असली परीक्षा अभी बाकी है। अर्जुन चौंक गया। उसने पूछा, अब क्या करना है? लेकिन इस बार कोई जवाब नहीं आया। रोशनी धीरे धीरे गायब हो गई और सब कुछ फिर से शांत हो गया। अर्जुन वहाँ खड़ा रहा। उसके मन में हजारों सवाल थे। क्या ये सच में काली माता का संकेत था? क्या उसे और भी कुछ करना है? और सबसे बड़ा सवाल, क्यों उसे ही चुना गया? अगले दिन से उसकी ज़िंदगी और भी बदलने लगी, लेकिन हर बदलाव के साथ एक नई चुनौती भी आती थी, जैसे कोई उसे लगातार परख रहा हो। कभी अचानक सब कुछ अच्छा हो जाता तो कभी सब कुछ बिगड़ जाता। लेकिन अब अर्जुन हार नहीं मानता था, क्योंकि उसे पता था कि हर कठिनाई के पीछे कोई ना कोई संकेत छिपा है। एक दिन उसे फिर वही पत्थर मिला, लेकिन इस बार वो और भी ज्यादा चमक रहा था, जैसे उसमें कोई संदेश छिपा हो। अर्जुन ने उसे उठाया और जैसे ही उसने उसे छुआ, उसके दिमाग में एक नई आवाज़ गूंजी, अगर आगे बढ़ना है तो अब सबसे बड़ी आदत बदलनी होगी। अर्जुन समझ नहीं पाया कि इसका मतलब क्या है, कौन सी आदत और क्यों। तभी अचानक उसके सामने एक ऐसी घटना हुई जिसने उसकी सोच हिलाकर रख दी, और यहीं से उसकी असली यात्रा शुरू होती है। क्योंकि जो संकेत उसे मिला था वो सिर्फ शुरुआत थी। आगे क्या होने वाला है ये कोई नहीं जानता, शायद तुम भी नहीं। लेकिन अगर तुम्हें भी कभी ऐसा कोई संकेत मिले तो उसे हल्के में मत लेना,
क्योंकि काली माता का संकेत हर किसी को नहीं मिलता, और जो इसे समझ जाता है उसकी जिंदगी कभी पहले जैसी नहीं रहती। लेकिन उस दिन के बाद अर्जुन के अंदर एक अजीब बेचैनी रहने लगी, जैसे कुछ बहुत बड़ा होने वाला हो। वो हर समय यही सोचता रहता कि सबसे बड़ी आदत कौन सी है जिसे मुझे बदलना है। उसने अपने हर काम को देखना शुरू किया, अपनी हर सोच को परखना शुरू किया, लेकिन उसे कोई साफ जवाब नहीं मिल रहा था। एक रात फिर वही अजीब सा माहौल बना। हवा अचानक ठंडी हो गई, पेड़ की पत्तियां बिना हवा के हिलने लगी, और अर्जुन समझ गया कि कुछ होने वाला है। वो तुरंत उसी पुराने पेड़ के पास पहुंचा। इस बार वहां सिर्फ रोशनी नहीं थी, बल्कि जमीन पर एक अजीब सा चिन्ह बना हुआ था, जैसे किसी ने आग से उसे उकेरा हो। अर्जुन डर गया, लेकिन फिर भी उसने हिम्मत करके उस चिन्ह के पास कदम बढ़ाया। जैसे ही उसका पैर उस निशान के करीब गया, उसके दिमाग में जोर से एक आवाज गूंजी, रुक जा। अर्जुन वहीं ठहर गया, उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। उसने धीरे से पूछा, मुझे क्या करना है? कुछ पल के लिए सब शांत हो गया। फिर वही आवाज आई, तू मेहनत करता है, तू ईमानदार है, लेकिन तेरे अंदर एक डर है, वही तेरी सबसे बड़ी कमजोरी है। अर्जुन के चेहरे पर पसीना आ गया। उसे पहली बार एहसास हुआ कि वो सच में हर चीज से डरता था, लोगों की बातों से, असफलता से, और सबसे ज्यादा अपने हालात से। आवाज फिर गूंजी, जब तक तू डर में जीता रहेगा, कोई भी संकेत तुझे आगे नहीं ले जा पाएगा। अर्जुन की आंखों के सामने उसकी पूरी जिंदगी घूम गई। हर वो पल जब उसने डर की वजह से कुछ बड़ा करने से खुद को रोका था, हर वो मौका जो उसने खो दिया था, उसी क्षण उसने फैसला कर लिया कि अब वो डर के साथ नहीं जिएगा। लेकिन फैसला करना आसान था, उसे निभाना सबसे मुश्किल था। अगले ही दिन उसकी जिंदगी ने उसे पहली परीक्षा दी। व्यापारी जिसने उसे काम दिया था, उसने अर्जुन को एक बड़ा काम सौंपा, एक ऐसा काम जिसमें अगर वो असफल होता तो सब कुछ खो सकता था। पहले वाला अर्जुन होता तो वो तुरंत मना कर देता, लेकिन इस बार उसने हिम्मत दिखाई और हाँ कह दिया। काम बहुत कठिन था, रास्ते में कई परेशानियां आईं, लोग उसे डराने की कोशिश करते रहे, लेकिन हर बार उसे वो आवाज़ याद आती, डर ही तेरी सबसे बड़ी कमजोरी है, और वो खुद को संभाल लेता। कई दिनों की मेहनत के बाद आखिरकार उसने वो काम पूरा कर लिया। जब वो वापस लौटा तो व्यापारी खुद हैरान था। उसने कहा, मैंने सोचा था तू ये नहीं कर पाएगा, लेकिन तूने कर दिखाया। उस दिन अर्जुन को पहली बार लगा कि वो सच में बदल रहा है, लेकिन असली चौंकाने वाली बात अभी बाकी थी। उसी रात जब वो सो रहा था, उसे फिर वही सपना आया, लेकिन इस बार सब कुछ पहले से अलग था। उसने खुद को एक अंधेरे रास्ते पर खड़ा पाया, चारों तरफ सन्नाटा था, और सामने वही चमकता हुआ पत्थर हवा में तैर रहा था। लेकिन इस बार उसके अंदर से सिर्फ रोशनी नहीं, बल्कि एक छवि निकल रही थी। धीरे धीरे वो छवि साफ होने लगी, और अर्जुन ने जो देखा, उसे देखकर उसकी सांस रुक गई। वो कोई और नहीं, बल्कि खुद अर्जुन था, लेकिन वो अर्जुन अलग था। उसके चेहरे पर आत्मविश्वास था, उसकी आंखों में कोई डर नहीं था, और उसके आसपास एक अजीब सी शक्ति महसूस हो रही थी। तभी वही आवाज गूंजी, ये वो है जो तू बन सकता है, लेकिन अभी तू वहां नहीं पहुंचा है। अर्जुन ने घबराकर पूछा, मुझे क्या करना होगा? आवाज कुछ पल चुप रही, फिर बोली, डर को हराना पहला कदम था, अब तुझे अपने मन को जीतना होगा। अर्जुन समझ नहीं पाया, मन को जीतना? तभी अचानक उसके सामने कई दृश्य आने लगे, लालच, गुस्सा, ईर्ष्या, अहंकार, हर वो चीज जो इंसान को अंदर से कमजोर बनाती है। आवाज फिर आई, अगर तू इन सब पर काबू पा गया तो कोई तुझे रोक नहीं पाएगा। अर्जुन की आंख खुल गई, उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। अब उसे समझ आने लगा था कि ये संकेत सिर्फ बाहर की दुनिया के लिए नहीं थे, बल्कि उसके अंदर की लड़ाई के लिए थे। अगले दिन से उसने खुद पर और ज्यादा ध्यान देना शुरू किया। जब भी उसे गुस्सा आता, वो खुद को रोकता। जब भी उसे लालच महसूस होता, वो खुद को समझाता। लेकिन ये सब आसान नहीं था। कई बार वो हार जाता, कई बार वो खुद से निराश हो जाता, लेकिन हर बार उसे वो आवाज़ याद आती और वो फिर से कोशिश करता। धीरे धीरे उसके अंदर एक नई ताकत बनने लगी। लेकिन तभी एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने उसकी सारी मेहनत को एक पल में हिला दिया। गांव में अचानक एक बड़ी मुसीबत आ गई। लोग डर गए, हर तरफ अफरा तफरी मच गई, और इस बार अर्जुन के सामने सबसे बड़ा फैसला था। क्या वो अपने डर और कमजोरी के आगे झुकेगा, या उस रास्ते पर चलेगा जो उसे दिखाया गया था? और यहीं से उसकी असली परीक्षा शुरू होती है, क्योंकि अब जो होने वाला था वो सिर्फ अर्जुन की नहीं, बल्कि पूरे गांव की किस्मत बदल सकता था। और शायद यही था काली माता का सबसे बड़ा संकेत, जिसे समझना हर किसी के बस की बात नहीं। लेकिन उस मुसीबत का असली रूप अभी किसी को समझ नहीं आया था। पहले तो लगा जैसे ये एक सामान्य परेशानी है, लेकिन धीरे धीरे हालात बिगड़ते चले गए। गांव के लोगों के काम रुकने लगे, जो खेत हरे भरे थे वो सूखने लगे, जिनके पास थोड़ा बहुत धन था वो भी खत्म होने लगा। हर तरफ डर और निराशा फैल गई। लोग एक दूसरे को दोष देने लगे। कुछ ने तो ये भी कहना शुरू कर दिया कि ये कोई अशुभ संकेत है।
अर्जुन ये सब देख रहा था। उसके अंदर फिर वही पुराना डर उठने लगा, लेकिन इस बार उसने खुद को रोका। उसे वो आवाज़ याद आई, डर ही तेरी सबसे बड़ी कमजोरी है। उसने गहरी सांस ली और खुद से कहा, अब पीछे नहीं हटना है। उसी रात वो फिर उस पेड़ के पास गया। इस बार हवा पहले से ज्यादा तेज थी। आसमान में बादल गरज रहे थे, जैसे कुछ बहुत बड़ा होने वाला हो। अर्जुन ने आंख बंद करके कहा, अगर ये सब एक परीक्षा है तो मुझे रास्ता दिखाओ। कुछ पल तक कुछ नहीं हुआ, फिर अचानक जमीन हल्की हल्की कांपने लगी और उस पेड़ के नीचे फिर वही चमक दिखाई दी, लेकिन इस बार पत्थर नहीं बल्कि एक गहरा गड्ढा था जिसके अंदर से हल्की लाल रोशनी निकल रही थी। अर्जुन का दिल तेजी से धड़कने लगा। वो समझ नहीं पा रहा था कि उसे आगे बढ़ना चाहिए या नहीं। तभी वही आवाज गूंजी, हर संकेत आसान नहीं होता, कुछ रास्ते डर के पार होते हैं। अर्जुन ने हिम्मत जुटाई और धीरे धीरे उस गड्ढे के अंदर उतरने लगा। जैसे जैसे वो नीचे जा रहा था, हवा भारी होती जा रही थी और उसके मन में अजीब अजीब ख्याल आने लगे। अगर तू फंस गया तो, अगर तू वापस नहीं आ पाया तो। लेकिन इस बार उसने अपने मन को शांत किया और आगे बढ़ता गया। नीचे पहुंचते ही उसने देखा कि वहां एक पुराना सा मंदिर जैसा कुछ बना हुआ है जो सालों से बंद पड़ा था। चारों तरफ धूल जमी हुई थी, लेकिन बीच में एक दीपक जल रहा था जो बिना हवा के भी टिमटिमा रहा था। अर्जुन धीरे धीरे उस दीपक के पास गया। जैसे ही उसने उसे छुआ, उसके दिमाग में तेज रोशनी चमकी और वही आवाज गूंजी, तू डर को जीत चुका है, अब तुझे दूसरों का डर खत्म करना होगा। अर्जुन चौंक गया, मैं कैसे? तभी उसके सामने गांव के लोगों के चेहरे आने लगे, डरे हुए, टूटे हुए, उम्मीद खो चुके लोग। आवाज फिर बोली, असली ताकत खुद के लिए नहीं, दूसरों के लिए होती है। अर्जुन की आंखों में चमक आ गई। उसे समझ आने लगा था कि ये परीक्षा सिर्फ उसके लिए नहीं थी बल्कि पूरे गांव के लिए थी। उसने दीपक को उठाया और बाहर निकलने लगा। जैसे ही वो ऊपर पहुंचा, बारिश शुरू हो गई, लेकिन ये साधारण बारिश नहीं थी, जैसे हर बूंद में एक नई ऊर्जा थी। अर्जुन ने गांव की तरफ देखा और बिना देर किए लोगों के बीच चला गया। पहले तो लोगों ने उसकी बातों पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन इस बार अर्जुन अलग था। उसके शब्दों में विश्वास था, उसकी आंखों में हिम्मत थी। उसने लोगों से कहा, डरना बंद करो, हम मिलकर इसे ठीक कर सकते हैं। कुछ लोग हंसे, कुछ ने उसे पागल कहा, लेकिन कुछ ऐसे भी थे जिन्होंने उसकी बात सुनी। अर्जुन ने छोटे छोटे काम शुरू करवाए। किसी को खेत साफ करने को कहा, किसी को पानी जमा करने को, किसी को पुराने रास्ते ठीक करने को। धीरे धीरे लोग जुड़ने लगे और जो गांव कुछ दिन पहले डर में डूबा था, अब वहां हलचल शुरू हो गई। काम आसान नहीं था, कई बार सब कुछ फिर से बिगड़ जाता, लोग फिर से हार मानने लगते, लेकिन हर बार अर्जुन उन्हें संभालता। उसे खुद भी कई बार थकान महसूस होती, लेकिन जब भी वो टूटने लगता, उसे वो दीपक याद आता और वो फिर खड़ा हो जाता। कई हफ्तों की मेहनत के बाद धीरे धीरे हालात बदलने लगे। खेत फिर से हरे होने लगे, लोगों के चेहरों पर उम्मीद लौटने लगी और सबसे बड़ी बात, डर कम होने लगा। लेकिन तभी एक रात फिर कुछ अजीब हुआ। अर्जुन जब उस पेड़ के पास गया तो इस बार वहां ना कोई रोशनी थी, ना कोई आवाज, सब कुछ पूरी तरह शांत था। अर्जुन हैरान था। उसने कई बार पुकारा, क्या ये सब खत्म हो गया? लेकिन कोई जवाब नहीं आया। कुछ देर बाद उसे एहसास हुआ कि शायद अब उसे खुद ही समझना होगा। लेकिन जैसे ही वो वापस मुड़ा, अचानक उसके पीछे से एक हल्की सी आवाज आई, अब तू समझने लगा है। अर्जुन तुरंत पीछे मुड़ा, लेकिन वहां कोई नहीं था, सिर्फ वही सूखा पेड़ खड़ा था। लेकिन इस बार उस पेड़ की एक सूखी शाखा पर एक छोटी सी हरी कली उग आई थी। अर्जुन उसे देखकर मुस्कुराया, लेकिन उसके मन में एक सवाल अब भी बाकी था, क्या ये अंत है या फिर एक नई शुरुआत? क्योंकि काली माता के संकेत कभी सीधे नहीं होते, वो हमेशा एक नए रास्ते की तरफ इशारा करते हैं। और शायद अब अर्जुन को एक ऐसा रास्ता मिलने वाला था जहां उसकी अब तक की सारी समझ फिर से परखी जाने वाली थी। और उसी पल अर्जुन को महसूस हुआ कि ये कहानी अब उसके हाथ में आ चुकी है। अब कोई आवाज उसे हर कदम पर रास्ता नहीं दिखाएगी, अब उसे खुद अपने अंदर उस आवाज को पहचानना होगा। लेकिन जैसे ही उसने उस हरी कली को ध्यान से देखा, उसके अंदर एक अजीब सी हलचल हुई, जैसे उस छोटी सी कली में भी कोई संदेश छुपा हो। उसने हाथ बढ़ाकर उसे छूना चाहा, लेकिन जैसे ही उसकी उंगलियां उस तक पहुंची, अचानक उसके दिमाग में एक तेज झटका सा लगा और एक नई आवाज गूंज उठी, जो बढ़ता है उसे बचाना भी सीख। अर्जुन का दिल धड़क उठा। उसने चारों तरफ देखा, सब कुछ शांत था, लेकिन अब उसे समझ आने लगा था कि हर छोटा संकेत भी किसी बड़ी बात की तरफ इशारा करता है। अगले दिन से उसने सिर्फ खुद को ही नहीं बल्कि गांव के हर उस छोटे बदलाव को भी देखना शुरू किया जो धीरे धीरे बढ़ रहा था। जो लोग पहले मेहनत कर रहे थे, अब उनमें कुछ के अंदर लालच आने लगा था। कुछ लोग दूसरों का फायदा उठाने लगे थे और कुछ फिर से पुराने डर में लौटने लगे थे। अर्जुन को समझ आ गया कि असली परीक्षा अभी खत्म नहीं हुई है, बल्कि अब वो और कठिन हो गई है, क्योंकि अब उसे सिर्फ हालात नहीं बल्कि लोगों के मन को भी संभालना था।
एक दिन उसने देखा कि दो गांव वाले आपस में लड़ रहे हैं। बात छोटी सी थी, लेकिन गुस्सा इतना बढ़ चुका था कि वो एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने पर उतर आए थे। पहले वाला अर्जुन होता तो वो दूर खड़ा देखता रहता, लेकिन इस बार वो आगे बढ़ा। उसने दोनों को रोका, लेकिन इस बार सिर्फ शब्दों से नहीं, उसने उन्हें उनके अंदर का डर और कमजोरी दिखाने की कोशिश की। धीरे धीरे लोग उसकी बात समझने लगे, लेकिन हर दिन एक नई चुनौती सामने आ जाती। कभी कोई झूठ बोलता, कभी कोई धोखा देता, और हर बार अर्जुन के सामने वही सवाल आता, क्या वो सही कर रहा है? कई बार उसे खुद पर शक होने लगता, लेकिन फिर उसे वो सारी घटनाएं याद आती जो अब तक उसके साथ हुई थी। वो पत्थर, वो आवाज, वो दीपक और वो हरी कली, ये सब किसी संयोग का हिस्सा नहीं थे। ये एक रास्ता था। लेकिन तभी एक रात कुछ ऐसा हुआ जिसने उसकी पूरी समझ को हिला दिया। उस रात आसमान बिल्कुल साफ था, लेकिन अचानक अर्जुन को लगा जैसे समय थम गया हो। हवा रुक गई, आवाजें बंद हो गईं और उसके सामने धीरे धीरे वही लाल रोशनी फिर से बनने लगी। लेकिन इस बार वो जमीन से नहीं, बल्कि हवा में फैल रही थी। अर्जुन ने घबराकर पूछा, अब क्या है? और इस बार जो आवाज आई वो पहले से ज्यादा गहरी और रहस्यमयी थी। तूने दूसरों को संभालना सीख लिया, लेकिन क्या तू खुद को पूरी तरह जानता है? अर्जुन चुप हो गया। ये सवाल उसने खुद से कभी नहीं पूछा था। तभी उसके सामने एक अजीब सा दृश्य बनने लगा। उसने खुद को कई रूपों में देखा। एक रूप जो डरता था, एक जो गुस्सा करता था, एक जो लालच में आ जाता था, और एक जो शांत और मजबूत था। आवाज फिर गूंजी, जब तक तू इन सबको एक नहीं करेगा तब तक तू पूरा नहीं बनेगा। अर्जुन की सांसें तेज हो गईं। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो इन अलग अलग रूपों को कैसे एक कर सकता है। तभी अचानक वो सारे रूप उसकी तरफ बढ़ने लगे, जैसे वो उसे अपने अंदर खींच रहे हों। अर्जुन घबरा गया। उसने पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन इस बार पीछे जाने का कोई रास्ता नहीं था। तभी उसे अचानक वो पहली रात याद आई जब उसने उस पत्थर को छुआ था, और उसने खुद से कहा, अगर ये भी एक संकेत है तो मुझे इससे भागना नहीं है। उसने आंखें बंद कर ली और खुद को उन सभी रूपों के हवाले कर दिया। कुछ पल के लिए सब कुछ अंधेरा हो गया। फिर धीरे धीरे उसे अपने अंदर एक गहरी शांति महसूस होने लगी, जैसे उसके सारे डर, गुस्सा और कमजोरी एक जगह पर आकर शांत हो गए हों। जब उसने आंखें खोली तो उसके सामने कुछ भी नहीं था, ना कोई रोशनी, ना कोई आवाज, लेकिन उसके अंदर कुछ बदल चुका था। अब उसे किसी बाहरी संकेत की जरूरत महसूस नहीं हो रही थी। लेकिन तभी उसके मन में एक आखिरी सवाल उठा, अगर अब कोई संकेत नहीं आएगा तो अगला कदम क्या होगा? और जैसे ही ये सवाल उसके मन में आया, दूर कहीं से फिर वही हल्की सी फुसफुसाहट सुनाई दी। संकेत खत्म नहीं हुए, बस अब वो बाहर नहीं, अंदर मिलेंगे। अर्जुन ने गहरी सांस ली और आसमान की तरफ देखा, लेकिन इस बार उसकी नज़र किसी जवाब को ढूंढ नहीं रही थी, बल्कि वो खुद एक जवाब बन चुका था। फिर भी कहीं ना कहीं उसे ये एहसास हो रहा था कि ये रास्ता अभी पूरा नहीं हुआ है, क्योंकि हर बार जब वो सोचता कि अब सब समझ आ गया, तभी जिंदगी उसे एक नए मोड़ पर ले आती। और शायद इस बार भी कुछ ऐसा ही होने वाला था, क्योंकि दूर क्षितिज पर कुछ ऐसा बदल रहा था जिसे अभी सिर्फ वही महसूस कर पा रहा था, और जो आने वाला था वो अब तक के हर संकेत से भी ज्यादा गहरा होने वाला था। और उस बदलते हुए क्षितिज को देखते हुए अर्जुन के अंदर एक अजीब सी खामोशी फैल गई, जैसे तूफान आने से पहले की शांति हो। अब वो समझ चुका था कि हर संकेत उसे किसी बाहरी चमत्कार की तरफ नहीं, बल्कि एक गहरी जिम्मेदारी की तरफ ले जा रहा है। लेकिन इस बार जो एहसास था वो पहले से अलग था। पहले डर होता था, फिर जिज्ञासा होती थी, फिर सीख मिलती थी। लेकिन अब जो था वो था एक अनजाना बोझ, जैसे कुछ बहुत बड़ा उसके सामने आने वाला हो। उसी रात गांव में फिर एक अजीब घटना हुई। लोग सो रहे थे, लेकिन कई घरों में एक ही सपना देखा गया। एक लाल आकाश, सूखी धरती और एक आवाज जो कह रही थी, जो बचाया है उसे खोने के लिए तैयार रहो। सुबह होते ही गांव में डर फैल गया। लोग एक दूसरे से अपने सपनों की बात करने लगे, और जब सबने महसूस किया कि सपना एक ही था तो घबराहट और बढ़ गई। अर्जुन ये सब सुन रहा था। उसका दिल धीरे धीरे भारी होता जा रहा था, क्योंकि उसे अंदर ही अंदर महसूस हो रहा था कि ये कोई साधारण सपना नहीं, बल्कि एक नया संकेत है। लेकिन इस बार ये सिर्फ उसके लिए नहीं, पूरे गांव के लिए था। उसने सबको शांत करने की कोशिश की, लेकिन इस बार लोग उसकी बातों पर पहले जैसा भरोसा नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि डर पहले से ज्यादा गहरा था। कुछ लोग फिर से पुराने अंधविश्वासों में पड़ने लगे, कुछ ने एक दूसरे पर शक करना शुरू कर दिया, और धीरे धीरे वही एकता जो बनी थी टूटने लगी। अर्जुन समझ गया कि इस बार चुनौती सिर्फ बाहर की नहीं, बल्कि लोगों के विश्वास को बचाने की है। लेकिन तभी उसके अंदर एक और सवाल उठा, क्या मैं सच में तैयार हूँ? ये सवाल पहले कभी इतना भारी नहीं लगा था। वो उस पेड़ के पास गया, लेकिन इस बार ना कोई रोशनी थी, ना कोई आवाज, सिर्फ गहरी खामोशी।
उसने आंख बंद की और अपने अंदर झांकने की कोशिश की, लेकिन इस बार उसे शांति नहीं, बल्कि हल्का सा डर महसूस हुआ, जैसे उसके अंदर भी कुछ टूटने लगा हो। तभी अचानक उसके दिमाग में वही सपना चमका, लाल आकाश, सूखी धरती और वो आवाज़। अर्जुन ने धीरे से खुद से कहा, अगर ये होने वाला है तो मैं इसे रोकूंगा कैसे? और उसी पल उसके अंदर एक हल्की सी फुसफुसाहट हुई। हर चीज़ को रोकना ज़रूरी नहीं, कुछ चीज़ों को समझना ज़रूरी होता है। अर्जुन चौंक गया। ये आवाज़ बाहर से नहीं, उसके अंदर से आ रही थी। अब उसे समझ आने लगा था कि असली संकेत अब उसके भीतर ही जन्म ले रहे हैं, लेकिन समझना आसान नहीं था। अगले कुछ दिनों में गांव के हालात फिर बिगड़ने लगे। अचानक पानी के स्रोत सूखने लगे, खेतों में दरारें पड़ने लगी और सबसे खतरनाक बात, लोगों के बीच भरोसा खत्म होने लगा। हर कोई खुद को बचाने में लग गया, कोई किसी की मदद नहीं कर रहा था। अर्जुन ने जितना संभालने की कोशिश की, हालात उतने ही हाथ से निकलते गए। और एक दिन ऐसा आया जब उसे पहली बार लगा कि शायद वो हार रहा है। वो अकेला खड़ा था, चारों तरफ बिखरता हुआ गांव और उसके अंदर उठता हुआ वही पुराना डर। उसने सिर झुका लिया और धीरे से कहा, क्या मैं सच में चुना गया था या ये सब मेरी गलती थी? कुछ पल के लिए सब कुछ रुक सा गया और फिर अचानक उसके अंदर से एक तेज आवाज उठी, अगर तू ही हार मान लेगा तो बाकी क्या करेंगे? अर्जुन की आंखें खुल गईं। ये आवाज़ इतनी मजबूत थी कि उसने उसके अंदर की सारी कमजोरी को हिला दिया। उसने गहरी सांस ली और